थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने हम सबको एक नया साल दिया है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मेरे ख्याल से नया साल होते ही हम सब छुपने की आदत हमारे में ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसी का शक्ल नहीं दिख रहा। आई एम नॉट एबल टू सी एनीबॉडी हियर। I can only see two people right now on my screen, and that is like Priyanka and Ajay. विश्वास करता हूं कि बाकी सब ठीक है। अगर ठीक है, अगर आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरा अपने वीडियोस को जरा ऑन करें और हम मिलकर परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे कि ऐसा एक परमेश्वर हम सबको एक अच्छा दिन दिया है, एक अवसर दिया है कि हम वचन को सीखने के लिए हम परमेश्वर फिर से लेकर आए हैं। मैं सुबह ऑफिस आया हूं और मैं ऑफिस में बैठ के अभी आपके साथ वचन को मनन करने के लिए हम एक साथ जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जरा ध्यान से रहे। एक विषय को मैं जरा लेना चाहता हूं और इस विषय से हम इस बार की बाइबल स्टडी को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? अजय जरा मेरे को अपना स्क्रीन को जरा शेयर करने का एक अनुमति दे दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू। ओके, क्या आप लोग मेरा ये स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस भैया। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप जरा जितने लोग भी अभी अभी यहाँ हमारे ऑनलाइन में हैं, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप में से एक जन हिंदी में इन वचनों को जरा मेरे को पढ़कर मदद कर दिया जाए। आमीन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। जाति जाति तेरे पास तेरे प्रकाश के लिए और राजाओं तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक ऐसा अवसर पर लेकर आएगा जहां पर जाति जाति क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि हम कहीं बार हमारी प्रार्थना यह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू क्या कर, अद्भुत कार्यों को कर, हमें लोगों के पास पहुंचने के लिए तू क्या कर, अधिकार दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम तेरी सेवकाई को तेरी तेरी इच्छा के अनुसार हम कर पाए। लेकिन पिछले दिन जब मैं वचन को पढ़ रहा था अपने कलीसिया के लिए, जब मैं न्यू ईयर के लिए एक वचन को मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने इस वचन को मेरे मन में दिया। और ये वचन बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे से हमें समझ आता है। ऐसा लिखा है कि जाति जाति तेरे प्रकाश को देखकर तेरे पास आएंगे। क्या हम जाति के पास जाएंगे करके लिखा है? नहीं ना, आएंगे करके लिखा है। और क्या बोला है? राजा भी तेरे पास आएंगे। तो एक चीज को हमें ध्यान देना है, समझना है, वो ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे को और आपको किस चीज के लिए, और ये लोग क्यों आएंगे? जाति हमारे पास आने का कोई कारण होना है ना, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट, हाँ या ना? बिना रीजन का कोई हमारे पास नहीं आएगा। आजकल के लोग कहते हैं भाई पैसा है तो तेरे पास लोग जरूर आएंगे, हाँ या ना? भाई तेरे पास क्या कहते हैं, धन है,
सारे परिवार तेरे साथ रहेंगे। अगर तेरे पास धन नहीं है, कोई से तेरे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन के अंदर हमें यह समझ आता है कि यहाँ पर व्यक्त रीति से, स्पष्ट रीति से बताया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जाति तेरे पास आएंगे, राजा तेरे पास आएंगे, लेकिन क्यों आएंगे? मैं चाहता हूं कि अगला वचन को जरा पढ़े। उसका उसका दूसरा वचन, यशायाह का पुस्तक 60वां अध्याय, उसका दूसरा वचन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और हाँ हाँ, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। एक सेकंड बेटा। पृथ्वी के ऊपर अंधियारा और सारे लोगों पर क्या हो चुका है? घोर घोर अंधकार छा चुका है। जो जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो राजाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन सबके ऊपर क्या है? अंधकार है। लेकिन ये लोग, ये जाति, ये राजा, ये सारी सृष्टि, सारे लोग हम पर, हमारे पास क्यों आएंगे? उसका कारण उसके अगले पद पर लिखा गया है। निसी बेटा जरा पढ़े। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा क्या होगा? उदय होगा। उदय होगा। देखो, हमारे पास राजा लोग क्यों आएंगे, जाति क्यों आएंगे? उसका सबसे प्रथम कारण यह है, परमेश्वर तेरे ऊपर उदय होगा। आमीन। ये ना सोचे कि मेरे और आपका कोई स्मार्टनेस को देखकर कोई भी हमारे पास अट्रैक्ट हो सकता है। आमीन। आजकल क्या है, आजकल की दुनिया ऐसा है कि हम पर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। पिक्चरों को देखे, जब पिक्चर को देखते हैं या पिक्चर पर आकर्षित करने के लिए इतने गंद गंद अनुभव को लेकर आ रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन मसीही लोगों को, आज मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप लोगों से परमेश्वर ये कहता है कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने एक अंधकार से भरी हुई जगह पर उसने क्या करा है? बनाकर रखा है। लेकिन उसके बीचों बीच मेरे को और आपके ऊपर उसका प्रकाश क्या करा है? उदय कर रखा है। अगला क्या लिखा है बेटा? और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर क्या होगा? प्रकट होगा। सी, हमारे पास राजा लोग क्यों आएंगे? कारण यहोवा मेरे और आपके पास उदय है। He has rised upon us। वो मेरे और आपके पास है, पास आया है, उदय हो चुका है। और उसका तेज मेरे और आपके ऊपर क्या है? प्रकाशित है। आमेन। अब एक वचन को मैं जरा आगे पढ़ना चाहता हूं। वचन के अंदर लिखा है, दो एग्जाम्पल्स को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स को यहां पर लिखा है कि वचन के अंदर देखा जाए तो यहां पर बताया गया है कि वचन के अंदर दो लोगों के पास, दो से अधिक लोग हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दो लोगों का एग्जाम्पल ले रहा हूं। दो लोगों के पास क्या हो चुका है कि राजा लोग, जाति लोग उनके पास आए हैं। पहला राजा का पुस्तक 4 अध्याय उसका 34वां वचन। पहला राजा का पुस्तक 4 अध्याय उसका 34वां वचन। देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से उन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्तन सुनी थी। उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। आमेन। सी, हम ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का अद्भुत कार्य मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, अगर मैं ज्यादा कुछ कर रहा हूं, या फिर मैं अच्छे से गाना गा रहा हूं, अच्छे से प्रचार कर रहा हूं, अच्छे से बाइबल टीचिंग करवा रहा हूं, कर रहा हूं ना, ये सब परमेश्वर की ओर से दी गई कृपा है, अनुभव है। लेकिन इन सबसे प्रथम, अगर दुनिया को आपके ऊपर परमेश्वर का ज्योति को प्रकट होना है, अगर दुनिया को आपके ऊपर परमेश्वर की अद्भुत कार्य, यानी कि उसका जो 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 ग्रेस है, जो लाइट है, अगर वो हमारे ऊपर दिखना है, तो वचन लिखा गया है,
जिस प्रकार सुलेमान के बुद्धि को सीखने के लिए, उससे सीखने के लिए जैसा राजा दुनिया भर के लोग उसके पास आए, वैसा लोग हमारे पास आएंगे। आमीन। सुलेमान के बारे में अगर हम जानते हैं, सुलेमान कौन है? दावीद का बेटा है। दावीद कौन था? राजा था। सुलेमान के बारे में लिखा गया है कि उस बहुत धनिक था, वो उसके पास सब कुछ था। क्या वचन के अंदर ये लिखा है कि उसके धन को देखकर लोग उसके पास आए हैं? क्या वचन के अंदर ये लिखा है कि वो राजा का बेटा था इसलिए लोग उसके पास आए हैं? नहीं, वचन के अंदर ये लिखा है पूरी दुनिया, सारे राजा, सारे नेता उसके पास इसलिए आए क्योंकि उसके पास जो ज्ञान परमेश्वर ने जो दिया था, उसने जो परमेश्वर से जिस ज्ञान को उसने प्राप्त किया था, वो बहुत ज्यादा था, बड़ा था। आमीन। आज मेरे को सुनने वाले मेरे प्रिय लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूं, जो कलीसिया में आप हैं, जिस कलीसिया को आप चलाना चाहते हैं, जिस कलीसिया के लिए आप बड़ा भाग बनना चाहते हैं, हमारी सोच यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मैं एक अच्छा प्रचारक बनूं तो सारा लोग मेरे पास आएंगे। हमारी सोच यह है, अगर मैं बहुत ही अच्छे रीति से लोगों को मनाऊं तो लोग मेरे पास आएंगे। कोई आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि आपको परमेश्वर के पास से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना है। आमीन। जब तक इस बुद्धि और ज्ञान को हम प्राप्त नहीं करते, हम क्या नहीं कर पाएंगे? उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आमीन। सबसे पहला, उसके पास लोग क्यों आए? ताकि उसके पास से जो ज्ञान को वो बांट रहा था, जो 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 समझ को वो बांट रहा था, वहां पर वो अद्भुत कार्य हुआ। मेरे को सुनने वालों का मैं एक चीज कह सकता हूं, जिसके पास परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो क्या करता है? उसकी बोलना, उसका बैठना, उसका रीति, उसकी उसकी हर एक चाल चलन किसके अनुसार होता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हाँ या ना? हम जानते हैं कि सुलेमान ने कई सारे गलतियां की हैं और उसको परमेश्वर ने क्या करा? दंड भी दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अद्भुत कार्य उसके ऊपर प्रकट हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से ज्ञान को प्राप्त करा। आमीन। आज हमारी हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम क्या करते हैं? हम कहीं बार बोलते हैं, हाँ परमेश्वर तू क्या कर, मुझे ये दे, वो दे, सब कुछ दे। हम बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, लेकिन देने के बाद हमारा हरकत क्या होता है? सीधा उल्टा होता है। हाँ या ना? लेकिन दुनिया, द नेशंस, सारी सृष्टि आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से एक बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त किया गया है। अगला, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 41वां अध्याय, उसके 56 एंड 57। Genesis chapter 41. 41, 56 एंड 57। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और हम्म। मिस्र में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगे। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि आमेन। सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। आमेन। पहला, दुनिया हमारे पास क्यों आएगी? सबसे पहला कारण क्या था? क्योंकि आपके पास परमेश्वर के ओर से प्राप्त की गई बुद्धि है, ज्ञान है। राइट। अगला यहां पर लिखा गया है कि दुनिया आपके पास क्यों आएगा? व्यक्त रीति से लिखा गया है कि अकाल के समय में यूसुफ ने क्या करा? उसने अपने भंडार को खोल दिया। हाँ या ना? वहां पे निसी बेटा, वहां पे एक पद लिखा है कि सारी भंडार को उसने क्या करा? खोला। ऐसा नहीं कि एक या दो को। हाँ या ना? सब भंडार लेके। सब भंडारों को उसने क्या कर दिया? खोल दिया। सी, इसके बारे में सीखा जाए तो अगर आपके पास वक्त है तो 41वां अध्याय को जरा पहले पहले पद से जरा, जब भी आपको समय मिले तो पढ़ना। वहां पर लिखा गया है कि 7 साल
पूरे देश में परमेश्वर ने क्या करा, इतना समर्थी दी, इतना ज्यादा सब कुछ दिया। और यूसुफ ने क्या करा, इस 7 साल के वक्त दर्शन के अनुसार उसने क्या करा, अपने भंडार को उसने भरा। राइट, क्योंकि उसे पता था कि अकाल आने जा रहा है, उसे पता था कि फैमिन होने जा रहा है, लेकिन उसने क्या करा, उसके भंडार को भरा। भरने के बाद अकाल के वक्त उसने क्या करा, सब भंडार को उसने खोल दिया। अगर हम होते, समृद्धि के समय हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, हाँ या ना। अगर अकाल आ जाए तो हम में से कितने लोग हमारी सारी भंडारों को खोलेंगे? खोलोगे क्या? हम देंगे, हमारे पास 1000 रुपए हो तो हम देंगे 100 रुपए, 900 रुपए तो भाई हमारे पास ही रहेगा। क्यों भैया? भैया क्योंकि अकाल तो हमें भी होने वाला है ना, हमें वी हैव टू बी वाइज, राइट। हम सब कुछ दे दिया जाएगा तो क्या होगा मेरे प्रियो? दुनिया को परमेश्वर तेरे पास क्यों लेकर आने जा रहा है? क्योंकि तू एक देने वाला व्यक्ति बने। आमीन। हम हमेशा, हमें प्राप्त करने की आदत है, हमें पाने की आदत है, हमें सब कुछ लेने की आदत है। लेकिन वचन ये कहता है, हे यूसुफ, अगर तेरे को मेरे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, सूर्य चंद्र और तारे तेरे को नमस्कार करेंगे, या फिर सारी चीजें तेरे पास आएंगे, तेरे भाई बहन, तेरे माता पिता, सब कुछ तेरे पास आएंगे, तुझे एक राजस्थान में मैं बिठाऊंगा। अगर उस राजस्थान में परमेश्वर ने बिठाया है तो तेरे को परमेश्वर ये कहता है, जो भंडार मैंने तेरे को दिया है उसको सबके लिए खोल दिया कर। वहां पे जाति नहीं, वहां पे बड़े नहीं, वहां पे विश्वासी नहीं, वहां पे पासवान नहीं, वहां पे हर एक लोगों को एक जैसा यूसुफ ने देखा। आमीन। सब भंडार को उसने क्या करा, सब भंडार को उसने खोला। और उसका 57 वर्ड क्या कहता है, सारी दुनिया की लोग उसके पास दान को पाने के लिए आए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीषित करा है ना। अगर 5 रोटी है और 5वां रोटी फेंकने वाले इसलिए हम किसी और को खिला देते हैं ना। अगर बेटा तेरे पास 5 रोटी है, अगर तेरा पेट 1 या 2 से भरता है, बाकी 3 किसी और को दे। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा उल्टा करते हैं, हाँ या ना। हम 5 के 5 खा लेते हैं और साथ में जो बैठा उसका भी ले लेते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना कम खाओ, मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर ने दिया है उसको देने को भी सीखो। कितने लोगों को क्रिसमस गिफ्ट मिला है? जब हमें मिलता है बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों ने क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए, प्रभु मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देना है। एक बार क्या हुआ, प्रेज गॉड, एक बार क्या हुआ, हमारे कलीसिया में क्रिसमस का ये प्रोग्राम चल रहा था और उस क्रिसमस के प्रोग्राम के टाइम हमने क्रिसमस फ्रेंड को डाला और हम लोगों ने वहां पर ऐसा बोला कि जो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, आप दे दिया जाए, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सब लोगों ने क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए क्या हुआ, बहुत बढ़िया। मुझे ये नहीं पता कि किसको क्या गिफ्ट मिला है, कैसा गिफ्ट मिला है, किसने क्या दिया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैंने क्या दिया है, इतना मुझे पता है। उससे आगे मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे पास मेरा गिफ्ट अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो पहुंच पहुंच रहा है, रास्ते में है। और मेरे को मैं ये बोलने वाला था, एक बार हमारे क्रिसमस गिफ्ट के टाइम क्या हुआ, सब लोगों ने आपस में गिफ्ट दिया। तो हमारे चर्च में एक अंकल थे, उन्होंने भी क्या करा, उनको सबसे बड़ा गिफ्ट मिला, सबसे बड़ा गिफ्ट। और जिनका फ्रेंड वो थे, उनको क्या करा, उन्होंने सबसे बड़ा गिफ्ट इनको दिया। और सबसे आखिर में जो गिफ्ट ये लेकर आए थे, उन्होंने क्या करा, ये मैं अपने फ्रेंड को मैं क्या कर रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। दिया तो क्या था पता है, 10 रुपए का किटकैट की टॉफी। सोच के देखो, 10 रुपए किटकैट की टॉफी। मेरा बोलने का मतलब, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको दिया है, उसमें से श्रेष्ठ को दे दिया जाए। यूसुफ, तेरे को मैंने राजस्थान में इसलिए बिठाया है, भंडार का अधिकारी मैंने इसलिए बनाया है, ताकि
अकाल के समय तू सारे भंडारों को खोल दे। Amen. You are not problem searching for an answer, but you are an answer to many problems. आप कहीं प्रश्नों को उत्तर ढूंढने वाले नहीं, बल्कि आप कहीं उत्तर बनने वाले हैं कई सारे प्रश्नों को या फिर प्रॉब्लम्स को। 2023 सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे को और आपको आशीषित बना दिया जाए। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 18 अध्याय है, उसका 18 वचन पे इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के लिए आशीष बनाया है, मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी परमेश्वर एक आशीष का कारण बना दिया जाए। वचन संहिता 2 उसका 8वां अध्याय में लिखा है कि मैं जाति जाति को तेरे अवकाश में लाऊंगा। विश्वास करे कि जो जाति आपके और मेरे पास आ रहा है, उसको मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए अवकाश बनाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें वचन पर लिखा गया है, दुनिया के कोने कोने तक जाइए और अपने डिसाइपल्स को बनाए हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर आने से दुनिया के कोने कोने तक जाकर तुम क्या बने, एक गवाही बने। कितने लोग आज इस वचन से आनंदित हैं? थैंक यू जीसस। कितने लोग परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास दुनिया को लेकर आए। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी सामर्थ्य शक्ति मेरे पास हो जाए। हम सब अद्भुत चीजों को चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियों, उससे बढ़कर प्रभु ये चाहता है कि ज्ञानी बने, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ उसकी सेवकाई को करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। 2023 हरेक खुशियों के साथ, हरेक आनंद के साथ, सारी महिमा के साथ आगे बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर में सहायता करे। मैं चाहता हूं कि 2023 के खत्म होने से पहले, अगर परमेश्वर की आगमन में देरी है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं, आप सब लोग इस बाइबल स्टडी में क्लासेस लेना होगा। और मैं आपका स्टूडेंट, मैं आपका सुनने वाला बनकर, स्टूडेंट बनकर मैं भी बैठना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि हमेशा हर सैटरडे मैं ही आपको सिखाऊं, या फिर एंजल दीदी सिखाए, या फिर ब्लसन भैया सिखाए। आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम, इस साल को समाप्त होने से पहले मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी हैं, सुजाता, राजा, सिकंदर, निसी, प्रियंका, राम, विपिन, लक्ष्मी, पद्मिनी, अजय, ब्लसन, विमलेश, मिथिलेश, ब्लसन, एंजल, पूजा, अनुष्का, वंदना, जॉयल, हम सब इन क्लासेस को लीड करें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो दूसरों को भी देने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं, प्रार्थना के लिए सर को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, एक ऐसी अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। 2023 के प्रारंभ पर परमेश्वर हम सबको एक साथ मिलकर तेरी वचन को सीखने के लिए आपने सहायता करा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय परमेश्वर हमारे सारे स्टूडेंट्स को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आने वाले दिनों में हम उनसे सीखने के लिए हम चाहते हैं। परमेश्वर हमको ज्ञानी बना दे, बुद्धि के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, उसको परमेश्वर दूसरों तक पहुंचाने के लिए तू सहायता कर। सारे सामर्थ, सारे अधिकार सबको हम आपको ही देते हैं। प्रार्थना विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। May the Lord bless everyone.